हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन लर्निंग फॉर स्पेशल एजुकेशन। आज हम KVSPIT टेस्ट सीरीज़ का सेट सी सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेसिप्रोकल ऑफ ज़ीरो इज़। तो हमें ज़ीरो का रेसिप्रोकल बताना है। तो रेसिप्रोकल के लिए मैंने क्या कहा था, इसको नीचे ले जाना है। तो नीचे ले जाइए, 1 से डिवाइड कर देंगे। और याद रखिए, जब भी नंबर अपॉन मतलब ऊपर क्या होगा, नंबर होगा और नीचे ज़ीरो होगा, तो चीज़ें क्या होंगी, इन्फिनिटी हो जाएंगी। ठीक है, जिसे हम क्या कर देते हैं, नॉट डिफाइंड, हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112। तो इसमें बोला है, मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 15,000। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग इज एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस रेंट ऑन अ पाई चार्ट इज 60 डिग्री। द अमाउंट ही स्पेंड ऑन द फूड हाउस रेंट इज। तो हमसे पूछा है कि सेंट्रल एंगल हमें बताना है, इसका अमाउंट कितना स्पेंड करा है इसने। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है हमें एक पाए है जिसके अंदर एक सेक्टर बना हुआ है, ये मैंने बना लिया, 60 डिग्री का सेक्टर है। तो इसमें पूछा है कि इसका अमाउंट बताओ, उसने फूड और हाउस रेंट पर कितना खर्च किया है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट आप कर लीजिए, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा है तो इसलिए 360 मल्टीप्लाई बाय जितना अमाउंट दिया है हमें, जितनी सैलरी दी है 15,000। तो ये लीजिए, मैंने कर लिया, 15,000 से मल्टीप्लाई, 60 को 36 से काटा तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस 6 को यहाँ पे काटते हैं, 6 2 12, 3 0 6 5 30। तो कितना आंसर आ गया, 2500, मतलब 2500 रुपये। तो ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड हमारा। इसके बाद चलते हैं हम 113 वाले क्वेश्चन नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, विच कैन नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर देखना हमें 841 का स्क्वायर देखना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक तरीका है, बीच में से 2 में परफेक्ट स्क्वायर देखना है। 2 में डिवाइड कर लिया मैंने नंबर को। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, 1 है। 1 कब आएगा, या तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा लास्ट में, या फिर 9 का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर होगा तो 81, तो 1 आएगा पीछे। ठीक है, अब इसके बाद 8 है, तो 8 कब आएगा देख लेते हैं हम। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो 3 का स्क्वायर तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो क्या आएगा, तो या तो नंबर 21 होगा या नंबर 29 होगा। ठीक है, तो देखेंगे, क्योंकि ये नंबर क्या है, नियरली हमारे 3 के अराउंड था, तो इसलिए हम बड़े वाला नंबर ले रहे हैं, 29। तो ये किसका स्क्वायर होगा, 29 का स्क्वायर होगा। तो 529 का देख लेते हैं। 529 का हमें पता भी होने चाहिए स्क्वायर। 9 है तो किसका होगा, 3 का होगा। और 5 किससे छोटा है, 4 से, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 23, ये 23 का स्क्वायर है। लेकिन 198 किसी का भी स्क्वायर है नहीं। ठीक है, तो 198 नहीं होता, क्योंकि 196 स्क्वायर होता है आपका किसका, 14 का। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, जो कि इसमें 198 दिखा है। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, जो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे अपना। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आप कर लीजिए। ax प्लस बी इक्वल टू 0 क्या है, तो ax इक्वल टू क्या होगा, यहाँ प्लस का बी था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अब ढूंढ लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने 115। Which of the following figures satisfy the following property? Has two pair of congruent adjacent side. Congruent adjacent sides हमारी क्या होनी चाहिए, पेयर बनने चाहिए। 2 साइड्स का कॉन्ग्रेंट साइड्स जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं होंगी, इसमें भी, क्योंकि कॉन्ग्रेंट साइड से वो उसकी होती है जिसकी शेप काइट जैसी होती है। अब देख लेते हैं, काइट जैसी शेप सिर्फ यही है, ये दोनों पेयर होंगे आपका कॉन्ग्रेंट एडजेसेंट साइड्स के। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, थर्ड। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ये, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 2:3, 1:2:2 3:4। ठीक है, द स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने ये मान लिया, ये होता 360 डिग्री है, तो इसलिए मैंने लिख लिया 360 डिग्री। अब क्या दिया है हमें, रेशो 1:2:3:4। तो सबको क्या कर लो,
एक्स लगा के प्लस कर दो, 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 दोनों 1 10, 10x इक्वल टू 360 के। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 36। तो सबसे कम वैल्यू किसकी थी, 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 36 की, तो कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो 36 की, 36 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, 36 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं हम PQRS। नेक्स्ट हमारा जो है 117, PQRS इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच PQ पैरेलल टू SR एंड एंगल P 130 डिग्री, एंगल Q इज़ 110 डिग्री। तो ट्रेपेजियम बना लिया मैंने, ये लीजिए ट्रेपेजियम। इसमें कह रहा है PQRS। ठीक है, तो इसका PQ पैरेलल है SR के। ठीक है, इस पे एंगल दिया है हमें कितना, 130 डिग्री, एंगल Q दिया है हमें 110 डिग्री, एंगल R निकालना है। ठीक है, तो एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री के हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक इधर है, तो एंगल Q हमें दिया हुआ है 110, तो एंगल R बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आंसर, 70 डिग्री। तो यहाँ पे 70 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन है, तो 70 डिग्री इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ -7PQ, इसका सम करना है, दोनों को ऐड कर दो। तो देखो क्या होगा, -7 है तो माइनस बाहर आएगा, 7 में से 2 गए 5, तो 5PQ माइनस का, सॉरी, तो माइनस का कौन सा ऑप्शन है, थर्ड नहीं, फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं हम अपना 119 क्वेश्चन नंबर पे, जो कि है हमारा द कॉमन फैक्टर ऑफ 3AB एंड 2CD। तो हमें 3AB का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 3AB के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B, और 2CD के क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई D। देखोगे तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 120 क्वेश्चन नंबर के। ये लीजिए, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी सेम होता है, कुछ नहीं होता, जैसे आप रेसिप्रोकल करते हो वही चीज़ को रेसिप्रोकल कर दो। तो 9/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर -99 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 99। लेकिन ये माइनस पहले से दिया है तो ये माइनस यहीं रहेगा। अब ढूंढ लो ये कहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे माइनस लगानी है तो ये होगा नहीं, ये रेसिप्रोकल करा नहीं तो ये भी नहीं होगा, ये वाले में नीचे वाले में भी नहीं दिया, तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 120 के बाद चलते हैं 121 के पास। फॉर अ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर z, z की पावर -2 की पावर 3। तो हमें दिया है z की पावर -2 की पावर 3। जब पावर की पावर होती है तो क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो z की पावर क्या हो जाएगी, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, z की पावर -6। तो देख लेते हैं, शायद ऑप्शन में यहाँ पे ये रहे ऑप्शंस, z की पावर 6, 21, -5, 19। इसमें नहीं दिया हुआ है तो क्या ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसमें एक ऑप्शन और लिख लीजिए 5th नंबर पे, z की पावर -6। इसका करेक्ट आंसर होगा z की पावर -6। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 50,000 हमें दिया है, 4% एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगेगा। पहले क्या होगा, पहले साल के लिए इंटरेस्ट सेम होगा। तो 50,000 का अगर हम निकालें 4% तो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 50,000 का 4% से 2,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले साल क्या होगा, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया 52,000। तो इंटरेस्ट कितना आएगा 52,000 पे, अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 0,428,5420। तो आप इसे ऐड कर लीजिए इंटरेस्ट को, 2 और 2 4,080। आंसर देख लेते हैं, सेकंड हमारा है, सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 123 की तरफ। Assuming land to be uniform fertile, the area of land and the yield on it vary। तो वो कह रहा है एक लैंड है यूनिफॉर्मली फर्टाइल, ठीक है, तो यूनिफॉर्म लैंड है, फर्टाइल करनी है हमें, एक एरिया ऑफ लैंड दिया हुआ है जिसे यूनिफॉर्म फर्टाइल करना है लैंड को। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके डायरेक्टली ईच अदर होगी,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, या नाइदर डायरेक्टली नॉर इन्वर्सली, समटाइम डायरेक्टली और समटाइम्स इन्वर्सली। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं एक बार हिंदी में भी। यह कल्पना करते हुए कि एक भूमि एक समान रूप से उपजाऊ है। ठीक है, एक समान रूप से क्या है, उपजाऊ है, भूमि का क्षेत्रफल और उस पर उत्पादन। तो बिल्कुल अगर चीज़ें पहले से ही क्या है, उसके समान है, तो समान चीज़ें क्या होंगी, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए अब 124 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। चलिए ठीक है, हेक्सागन बना लेते हैं। ये रहा आपका हेक्सागन, ये हो गई आपकी सर्कल के कवर करते हुए। ये लीजिए मैंने सर्कल के कवर। अब इसकी क्या है, सबकी लाइंस को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो बीच में जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका, अब यहाँ पे हमें दिया है हेक्सागन दिया है। ठीक है, तो हर ट्राइंगल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल बन रहे हैं इसके अंदर। हर ट्राइंगल कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे इसके अंदर, तो हर कितना होगा, 60 डिग्री के इक्वल होंगे सारे। ठीक है, तो सारे क्या होंगे, 60 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, तो 360 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सर्कल के अंदर है। 360 से डिवाइड कर दिया 60 को, तो क्या हुआ, 6 आ गया। ठीक है, और सारे एंगल सारों पे साइड्स क्या होगी, आर होगी। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू साइड। ठीक है, 6 इंटू साइड हुआ तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड क्या है हमारी, आर। तो 6 आर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यूजुअल फॉर्म ऑफ 1000A + 10B + C। इस क्वेश्चन को करने के लिए यूजुअल फॉर्म क्या होती हैं, आपको नंबर्स को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 1000 था, तो 1000 के बाद किस में जाएगा, 100 में जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे 1000A + 100 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि 0 से करेंगे जब भी यहाँ से गायब होगा। ठीक है, फिर प्लस 10 मल्टीप्लाई B + C। अब इसे करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A, फिर यहाँ से 0 आएगा, फिर यहाँ से B आ जाएगा, और लास्ट वाले से C। अब इसे देख लीजिए कहाँ पे है, ये थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 126। द डेसिमल ऑफ एन एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2। अब आपको पता होना चाहिए √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे हमें इर्रेशनल चीज़ तो लिखी नहीं है, तो इर्रेशनल को हम और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब ना तो वो किसी चीज़ से कटेंगी, ना फिर वो बार बार रिपीट होंगी। तो नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि वो चीज़ रिपीट नहीं होगा, वो बार बार नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या होगा इसमें आपका करेक्ट होगा। चलिए 127 की तरफ चलते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी है तो यहाँ पे चेक कर लीजिए। देखिए 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब आप देखिए डिग्री की सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 4 है, तो आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट ही होगा। चलिए 128 की तरफ देख लेते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 एंगल। चलिए 3 एंगल होंगे, ABC मान लेते हैं हम। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हम आगे की तरफ देखेंगे। A + B + C वो किसके इक्वल होगा, अगर ट्राइंगल है तो 180 डिग्री के, तो हमें पता है ये प्रॉपर्टी। ठीक, उसके बाद कह रहा है एक एंगल दूसरे का सम है, तो हमने मान लिया A + B तीसरे के बराबर है। ठीक है, इसे पुट कर दीजिए फर्स्ट वाली में, तो क्या आ जाएगा, A + B की जगह C कर देंगे, तो C + C 2C = 180। तो C कितना आएगा, 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री कब बनता है, जब क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट एंगल। तो ढूंढ लेते हैं हम, यहाँ पर राइट एंगल दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 129 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें एक पैरेललोग्राम दिया है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, तो इसका एंगल OAB निकालना है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम दिया है, डायगोनल इंटरसेक्ट कर देते हैं हम। ये पॉइंट O है, यहाँ पे क्या है, ABCD। ठीक है, अब ये इसने बोला ये एंगल क्या है हमारा, 90 है। ठीक है, और इसने और कौन सा एंगल बताया हमें, BDC। तो आपका BDC। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एंगल OAB। एंगल OAB निकाल के बताना है ये कितना होगा। ठीक है,
तो इसको करने के लिए सिंपल है, आपको इन दोनों को ऐड कीजिए और 180 में से माइनस कर दीजिए। तो कितना होगा 90 + 450, ठीक है, प्लस x = 180 डिग्री के। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 9514, तो 14 माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू इतनी आएगी 40 डिग्री। तो आंसर क्या होगा हमारा 40 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा थर्ड इज़ करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं लास्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 130 की तरफ। तो 130 में क्या है, 2 पैरेललोग्राम दिए हैं, तो 2 पैरेललोग्राम बना लेते हैं जिनका बेस सेम होना चाहिए। तो इसी बेस से बनाएंगे। ये मान लीजिए BC है, ये AD है, ठीक है, मैंने एक तरीके से मान लिया। तो ये आगे एक्सटेंड होके यहाँ पे ये बन गया आपका नया वाला EF पॉइंट दे देते हैं। इसकी हाइट क्या है, H ले ली, इसकी हाइट H ले ली, ठीक है। दोनों पैरेललोग्राम की क्या है, हाइट सेम है। तो अगर दोनों की हाइट सेम है तो इसकी वजह से क्या होगा, एरिया निकालना है अब हमें, है ना। तो एरिया निकाल लेते हैं हम। पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। नीचे भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। H तो H ही है, तो H ही है, तो ये तो पूरा कट गया, तो 1/1 आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब हमने आज करा है C सेट सॉल्व। अब हम नेक्स्ट में करेंगे अपना D सेट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।